ग्वालियर से संजय और इंदौर से एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, जहां पर जो लोग हैं वो लगातार बैंकों का रुख कर रहे हैं और भारी भीड़ यहां पर बैंकों के बाहर देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? बैंकों के बाहर किस तरीके से लोगों की कतारें लगी हुई हैं? देखिए प्रवीण, अभी बैंक के बाहर तो कतारें लगी हुई हैं, साथ में पेट्रोल पंप और जो सुनार की दुकानें हैं, ज्वेलर्स की दुकानें, उन पर भी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करते तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कुछ लोग नोटबंदी के समर्थन में हैं और कुछ लोग 2000 के नोट के जो बंद होने वाला है उसके विरोध में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी का, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी हार गई है, तो इसके चलते 4 राज्यों में इसके बाद चुनाव है। तो कहीं ना कहीं नोटबंदी को इस चश्मे से, राजनीतिक चश्मे से यहाँ पर देखा जा रहा है। बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से देखते हैं। जी, आप नोटबंदी अभी 2016 में हुई थी, अब चूंकि 2000 का नोट बंद हो रहा है, तमाम सारा जब 2-3 साल पहले ही 2000 का नोट जो है 2-3 साल से मार्केट से गायब है, तो किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूं कि जो 2016 में नोटबंदी की गई थी और उन्होंने जिस योजना के तहत की थी, उस योजना में पूर्णतः विफल रहे हैं। आज जब देखा गया कि 2000 नोट के मुद्रा का कम से कम 10% ही प्रचलन में है, आखिर वो 90% जो छपी थी मुद्रा वो गई कहाँ? इसकी वजह यही है कि जमाखोरी हुई है, बड़े बड़े व्यापारियों पे हुई है, और बड़े बड़े व्यापारियों पे हुई है। इसका मतलब ये है, तो ये जब अपनी योजना में जिस कारण से इन्होंने नोटबंदी की थी, विफलता रही, उस विफलता को छिपाने के लिए इन्होंने ये क्या किया कि इसको दोबारा 2000 के नोट को बंद किया है। और दूसरा कारण इनके साथ ये भी है कि ये कर्नाटक चुनाव के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि हमारे साथ केवल अडानी अंबानी है, बाकी का छोटा जो व्यापारी है, जो और उद्योगपति हैं, वो शायद उनको ये लगा कि ये शायद मेरे से दूर हो रहा है अडानी अंबानी का, तो जो उन पर जो पैसा है उस पैसे को निकलवाने के लिए, ताकि ये अन्य राजनीतिक दल उससे लाभ न ले पाए, इसलिए मुझे उन्होंने ये किया है, जिसकी वजह राजनीति में एक बड़ा आरोप है। और भी युवा मौजूद है मेरे साथ में। आप किस तरीके से देखते हैं नोटबंदी को, क्योंकि चूंकि दूसरी नोटबंदी 2 ये कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस ऐतिहासिक फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये देखेंगे कि 2000 रुपए का नोट आपके या हमारे पास या किसी गरीब तबके के पास नहीं है। 2000 रुपए का नोट जो लोग काला धन कमा रहे हैं या जो लोग ब्लैक मनी यूज कर रहे हैं उनके पास है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि 2000 रुपए का नोट आज आप कहीं भी लेकर के जाते हैं, किसी किराना व्यापारी के पास या पेट्रोल पंप के पास, तो सबसे प्रमुख समस्या तो ये होती है कि उसको खुले कैसे मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं मानता हूं अगर काले धन पे लगाम लगाना है तो ये मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और उसमें वो पूरी तरह सफल होंगे। आप चूंकि व्यापारी हैं, व्यापारिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं इस नोटबंदी? व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि व्यापारी के पास तो 2000 का नोट मिल गया, मार्केट में तो 2000 का नोट गायब हो गया है। और ये जो है ना, ये सब बड़े लोगों के पास है और या फिर राजनीतिक दलों के पास है, क्योंकि आने वाले तो राजनीतिक दलों के पास है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, चूंकि 2000 का नोट बंद होने वाला है 30 सितंबर तक कल सबक किया है। ये नोटबंदी छोटे लोगों को परेशान करने के लिए है। आप बताएं। ये तो जो नोट जो है सब बड़े वालों पे रखे होंगे, उग्रपति नेताओं लोगों पर। ये 5 चुनाव के चक्कर, जो चुनाव आ रहे हैं इस साल, इस चक्कर में ये लग रहा है कि ये तो कहीं ना कहीं फंडिंग ना हो पाए चुनाव की, इस कारण से मोदी सरकार, भाजपा सरकार। बिल्कुल, देखिए संजय, देखिए अपनी अपनी लोगों की राय है, अपने अपने लोगों के विचार हैं। आपके पास भी दोबारा एक बार फिर से हम लौटेंगे और आपसे भी जानकारी लेंगे। एहतियाब शेख भी लगातार हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एहतियाब, जिस तरीके से ग्वालियर की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो खास तौर पर इंदौर में क्या कुछ हलचल है? क्योंकि जिस तरीके से कल से फैसला है उसके बाद से हलचल तेज हो चुकी है। निश्चित ही देखिए प्रद्युमन, इंदौर शहर, इस शहर को कहा जाता है द कमर्शियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और यहाँ रोजाना सैकड़ों करोड़